अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है ये है लेबर की पहली स्टेज की फिजियोलॉजी। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो जब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस का सिकुड़ना या दर्दों की वजह जो होती है, दर्दों की वजह से सर्वैक्स का मुंह खुलना शुरू होता है तो लेबर की ये पहली स्टेज कहलाती है। सही है। जब बहुत ज़्यादा यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, यूट्रस सिकुड़ रही, फैल रही होती है, और इस अमल को क्या कहते हैं कि हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। और सर्वैक्स का मुंह मुकम्मल आमतौर पर 10 सेंटीमीटर जो है ये पर पहुंच जाता है, तो तब इसका क्या होता है कि एहतताम होता है, यानी एंड होता है। सही है। मिडवाइफ को मालूम होना चाहिए कि ये लेबर का लंबा तरीन दौरानिया है जो कि 6 से लेकर 24 घंटे तक का हो सकता है। ठीक है। जो औरत पहले बच्चे प्राइमरी ग्रेविडा को जन्म देती है, इसमें ये तवील भी हो सकता है, और मल्टी ग्रेविडा में ये क्या है, ये कम भी हो सकता है। तो ये तो आपको पहले अपने दिमाग में बात बैठा लेनी है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है इसका दौरानिया क्या होता है, ये काफ़ी लंबा होता है जो है सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज की बनिस्बत। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जब स्टार्ट होती है तो ये उस वक़्त ये पार्टोग्राफ भी हम इसी में बनाते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, जब औरत 4 सेंटीमीटर पर होती है। ठीक है। और इसका जो एहतमाम होता है वो क्या कब होता है, जब औरत 10 सेंटीमीटर हो जाती है और वो जो है डिलीवरी के वक्त सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का मैकेनिज़्म स्टार्ट हो चुका होता है। ठीक है। फिर लेबर की फिजियोलॉजी से मिडवाइफ की मुकम्मल आगाही ज़रूरी है ताकि वो लेबर की पेशरफ्त का जांच कर सके। ठीक है। यानी कि जो भी इसकी फिजियोलॉजी है इसके बारे में मिडवाइफ को पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो लेबर की मुकम्मल तौर पर जांच कर सके, और जो फैमिली के, जो औरत की फैमिली के लोग हैं, उसके ख़ानदान के लोग हैं, उनको तसल्ली दे सके कि कितना दौरानिया है, कितनी देर में डिलीवरी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि पहली स्टेज जो है इसकी टोटल जो होती है ना, ये 2 जो है स्टेजेस हैं। पहली जो स्टेज है वो है जो है ये पहला मरहला जो कहलाता है ये लैंटर्न फेज़ कहलाता है। ठीक है। इस मरहले में सर्वैक्स 4 सेंटीमीटर से कम खुला हुआ होता है और कॉन्ट्रैक्शन कमज़ोर और बेकायदा हो सकती हैं, और ये दौरानिया 8 घंटे तक हो सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंटर्न फेज़ की। तो लैंटर्न फेज़ में जो है सर्वैक्स 4 सेंटीमीटर तक क्या होती है कि इसका मुंह खुला हुआ होता है, और इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, तेज़ नहीं होती, बहुत हल्की हल्की होती हैं, और कभी आ रही होती कभी नहीं आती। ठीक है। लैंटर्न फेज़ में आपने ये बात को याद रखना है कि ये 4 सेंटीमीटर से कम खुला हुआ होता है। ठीक है। 4 सेंटीमीटर से कम ये खुलता है, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम होती हैं। ठीक है। अब बात करेंगे इसके एक्टिव मरहले की। तो ये 4 सेंटीमीटर से कम को क्या हम कहते हैं, लैंटर्न फेज़, और जो 4 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर तक खुल जाए उसको हम एक्टिव फेज़ कहते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं इसमें स्टूडेंट्स जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन बाकायदा और तरतीब से और तकलीफ़देह हो जाती हैं। ठीक है। और ये इसमें क्या होता है कि सर्वैक्स का मुंह खुलना प्रॉपर तरीके से खुलना शुरू हो जाता है। सर्वैक्स का मुंह जो है खुलने की शरह 1 सेंटीमीटर फ़ी घंटा तक हो जाती है, यानी कि हर 1-1 घंटे पर, यहाँ पर एक्टिव मरहले में हर 1-1 घंटे पर 1-1 cm जो होता है सर्वैक्स क्या होती है, खुल रही होती है, और फीटस का सर क्या होता है यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा होता है। ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के 2 जो मेन जो हैं इसके फेसेस, जो 2 इसकी मेन स्टेजेस हैं वो हैं लैंटर्न फेज़, जब सर्वैक्स 4 सेंटीमीटर से कम खुली हुई होती है,
और जो एक्टिव फेस है उसमें सर्वैक्स क्या है 4 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर तक खुल चुकी होती है। तो इसको क्या कहते हैं इसको हम एक्टिव फेस कहते हैं। और फिर जब 10 सेंटीमीटर पर पहुंचती है तो उसको हम ट्रांजिशन फेस कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यूट्रस के हिस्से की। तो अब यूट्रस का जो हिस्सा होता है हमल के इख्तिताम पर यूट्रस 2 हिस्सों सेगमेंट में तकसीम हो जाती है। ऊपर वाला सेगमेंट हिस्सा फंडस जो होता है फंडस से बनता है और इसका काम सिकुड़ना और सिमटना होता है। ठीक है, ताकि बच्चे को नीचे की तरफ धकेल सके। नीचे वाला सेगमेंट सर्वैक्स और एस्थमस से बनता है और इसका काम फैलना और फूलना होता है ताकि बच्चे को बाहर निकाल सके। ठीक है, अब आपने इस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना है और अपने दिमाग में बैठाएं ये बात को कि यूट्रस के जो होते हैं ये इख्तिताम पर जो हमल के इख्तिताम पर ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ऊपर वाले हिस्से का काम होता है कि वो सिकुड़ता है और नीचे को जो है ये धकेलता है बच्चे को, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये खुलता है, फैलता है और बाहर की तरफ बच्चे को निकालने का काम करता है। ठीक है, अब हम यूट्रस के फेल की बात करते हैं, अब यानी कि एक्शन की बात करते हैं। यूट्रस के फेल से 2 अमूर सर अंजाम पाते हैं। पहला कौन सा है? पहला है बच्चे का सर सर्वैक्स पर दबाव डालकर इसका मुंह खुलता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो है सर्वैक्स ऊपर की तरफ यूट्रस में खिंचती है। 2 काम इम्पॉर्टेंट हैं इसके। पहला, बच्चे का सर जो है सर्वैक्स पर दबाव डालता है। ठीक है, और इसका मुंह खोलता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो सर्वैक्स के ऊपर की तरफ जो यूट्रस को ये क्या है खींचती है, जिससे कि डिलीवरी का अमल क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करेंगे। सही है, यूट्रस का ये फेल जिस तरीके से काम कर मतलब ये यूट्रस का ये जो फेल है किस तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है, इसे ऊपरी हिस्से सेगमेंट की कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना और रिट्रैक्शन सिमटना कहते हैं। ठीक है, जब सर्वैक्स और नीचे वाला सेगमेंट ढीला होता है, इस तरह सर्वैक्स का ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है, जम हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा नीचे की तरफ आएगा ऊपर का हिस्सा क्या होता है, ख़त्म होता जाएगा, वो जम होता जाएगा और नीचे का हिस्सा क्या होता जाएगा, वो खुलता जाएगा। अब हम बात करेंगे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस की। ठीक है, तो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, आगाज़ में यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है कि ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती बल्कि ये कमज़ोर होती हैं और हल्की होती हैं। बाज़ औक़ात औरत को महसूस भी नहीं होती। ये स्टार्टिंग की कॉन्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होती हैं ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होती हैं कि ये थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की ताकत और दौरानियाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होती हैं कि जब जैसे जैसे दौरानियाँ बढ़ रहा होता है और जो होता है प्रोग्रेस हो रही होती है, यहाँ पर क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ती हैं तो ये क्या हो जाती हैं कि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस में चली जाती हैं। जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में जाती हैं तभी क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से सर्वैक्स को डायलेट होने का मौका मिलता है और वो और ज़्यादा मज़ीद खुलती है और डिलीवरी के लिए तैयार होती है। ठीक है, पहली स्टेज के इख्तिताम पर 2 कॉन्ट्रैक्शन का दौरानिया वक्फा 2 से 3 मिनट तक रह जाता है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्शन का दौरानिया 50 से 60 सेकंड तक का होता है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ और ताकतवर होती हैं। आखिर की 2 से 3 मिनट पर कॉन्ट्रैक्शन आ रही होती हैं और ये 50 से 60 सेकंड तक की होती हैं। इतनी लंबी दौरानिए की होती हैं और ये तेज़ और ताकतवर कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जिस पर डिलीवरी का अमल जो होता है ये होता है। ठीक है, इस मौके पर मिडवाइफ को चाहिए कि वो दर्द को कम करने के लिए औरत की मदद करे। ठीक है, और उसको तसल्ली दे और उसको क्या करे कि उसको समझाए, उसको मोटिवेट करे। ठीक है, अब ये देखें ये क्या है कि ये आगे
ये सर्वैक्स की जो होती है, ये देखिए ए में क्या आ रहा है कि सर्वैक्स की फना पजीरी से पहले, जब सर्वैक्स बिल्कुल सही कंडीशन में होती है तो इस वक्त ये ऐसी होती है, और जब ये एंड में क्या होती है कि ये बिल्कुल फीटस नीचे की तरफ आ जाता है तो ये फना पजीर हो जाती है। जब ये फना पजीर होती है तभी डिलीवरी का अमल क्या होता है, आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमने ये अभी यूट्रस की रिट्रैक्शन यानी सिमटने की बात भी कर लेते हैं। तो कंट्रैक्शन सिकुड़ने के बाद यानी कि सिकुड़ने के बाद यूट्रस के ज़ात का साइज़ थोड़ा सा छोटा रह जाता है, जिसे रिट्रैक्शन यानी कि सिमटना कहते हैं, और ये अमल फीटस के बाहर धकेलने में मदद करता है। सही है, हर दर्द के साथ ये अमल होता है कि जब फीटस बाहर की तरफ आता है तो ये हिस्सा क्या होता है कि ऊपर वाला फैलाता है, नीचे की तरफ धकेलता है, फैलता और सिकुड़ता है। इस अमल को हम क्या कहते हैं, यूट्रस की रिट्रैक्शन कहते हैं। तो आज हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो सीखा उसमें हमने पहली स्टेज के बारे में सीखा था कि ये कितनी देर की होती है। ये 10 सेंटीमीटर तक इसका एहतमाम हो जाता है और ये 6 से 24 घंटे तक की ये हो सकती है। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा में 6 से 24 घंटे यानी लंबा दौरानियाँ लेती है, और मल्टी में क्या होता है कि ये कम दौरानियाँ इसका होता है। ठीक है, और इसमें 2 फेज़ भी हमने पढ़े थे। वो हमने पढ़े थे कि लैंटन फेज़ जो 4 सेंटीमीटर से कम होता है, और लैंटन फेज़ का फिर उसमें हमने पढ़ा था एक्टिव फेज़ जो 4 से 9 सेंटीमीटर तक का होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए एक एक करके वीडियो, आज हमने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बारे में पढ़ा, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको ये सीखने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। इसके साथ ही हमने जो सीखा था वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कि ये क्या होती हैं कि ये जब एंड का वक्त रह जाता है तो उस वक्त ये 2 से 3 मिनट में आ रही होती है, और इस कॉन्ट्रैक्शन का दौरानिया 50 से 60 सेकंड का होता है, और ये लंबी कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, और फिर हमने उसके बारे में ये भी सीखा कि यूट्रस जो ये सर्वैक्स को ऐसे इसकी शक्ल होती है जब ये फना पजीर से पहले यानी फना पजीर नहीं हुई होती, और एंड के टाइम में जब डिलीवरी के वक्त इस तरीके की फना पजीरी की हालत में आ जाती है, अपनी जो असल शक्ल है उसको खोकर ऐसी शक्ल हो जाती है। स्टूडेंट, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद है इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।